अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं नीलू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अधिक लाभ हेतु पान के बरेजों में किए जाने वाले जरूरी कार्य। उचित पैदावार के लिए मूंगफली की फसल में जरूरी कार्य। हमारे राज्य के जिन किसान भाइयों ने अप्रैल मई माह में पान बरेजों में लगाए हैं, उनकी पान की फसल अभी बढ़वार की अवस्था पर है और इस समय बरेजों में कुछ कार्य जैसे मिट्टी चढ़ाना, रोग एवं कीट व्याधियों से फसल बचाव करना जरूरी होता है, क्योंकि इन कार्यों पर समय पर अगर नहीं किया गया तो पान की पत्तियां छोटी रह जाती है। साथ ही रोग और कीट के प्रकोप के कारण पत्तियों की क्वालिटी खराब हो जाती है, जिससे किसान भाइयों को हानि उठानी पड़ती है। इसलिए इन सभी कार्यों को किसान भाई किस तरह से करें, इस बारे में अपने सुझाव दे रहे हैं जिला समस्तीपुर के प्रगतिशील किसान नवनीत कुमार। जिन किसान भाइयों ने पान का फसल लगा रखे होंगे, उनका फसल बंटवार के अवस्था धारण किया होगा, बरेजा में खड़ा होगा, लेकिन बरसात के मौसम की वजह से किसान भाइयों को बरेजा का देखभाल अत्यंत आवश्यक है। मानसून आने के पूर्व बरेजा की समुचित सफाई करें। रोग लगा हुआ पान का पत्तियां एवं तनों को तोड़कर जला दें। किसान भाइयों, पान बरेजे में सिंचाई अधिक होती है, इसलिए खरपतवार ज्यादा उगने लगते हैं, जो कि पान की फसल की बढ़वार को बाधित करते हैं। अतः समय समय पर खरपतवारों को बरेजों से उखाड़कर नष्ट कर दें। साथ ही तालाब की मिट्टी पान के पौधों के पास डाल दें। पान की अच्छी बढ़वार हो, उसके लिए जैविक खाद यानी सरसों, अंडी या नीम की खली को पानी भिगोकर पौधे के पास डालें। बोर्डो का मिश्रण 1% घोल के बरेजा के मिट्टी में उपचारित करें। किसान भाइयों, पान बरेजे में इस समय कई हानिकारक कीटों का भी प्रकोप होता है, जो कि पत्तियों का रस चूस कर हानि पहुंचाते हैं। इसलिए इस समय पान बरेजे में कौन से कीट लगते हैं, उनका नियंत्रण आप किस प्रकार से करें, आइए जानते हैं। पान का फसल कई तरह के रोगों से प्रभावित होता है, जैसे कि सफेद मक्खी का रोग। सफेद मक्खी का प्रभाव आपके बरेजा में पान के पत्ता पर दिखाई दे तो इसका दवाई बाजार में रोगर या मेटासिस्टाकस नाम से उपलब्ध है। इसे लेकर 10 दिनों के अंतराल पर 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें, जिससे सफेद मक्खी के प्रकोप से बचा जा सकता है। पान बरेजे में नमी की मात्रा अधिक रहती है, जिसके चलते फसल पर कई रोग पनपने लगते हैं। तो आप इन रोगों की रोकथाम कैसे करें, आइए जानते हैं। दूसरे तरह का रोग जो पान के पत्तों में दिखाई देता है, वो होता है चनका रोग। यदि चनका रोग का प्रभाव दिखे तो बोर्डो मिश्रण को 0.5% के छिड़काव से पान के फसल में चनका रोग का नियंत्रण किया जा सकता है। पत्ती गलने का भी समस्या ये पान के पत्तों में अक्सर देखा जाता है। इसमें पान के बरेजा में जो है सो पत्ती गल करके डाल पे लटका रहता है और इसका उपचार के लिए बोर्डो 0.5% घोल कर छिड़काव करें। 15 दिन के अंतर पर 5-6 बार। वर्षा ऋतु में अक्सर पान के पौधों में फंगस का भी प्रभाव देखने को मिलता है और इससे भी संक्रमित बीमारियां हो जाती हैं। तो इससे बचने के लिए किसान भाइयों को बरेजा में पानी का स्तर जो है सो कम कर देना चाहिए। यदि
इस तरह से किसान भाई बरेजा का देखभाल प्राकृतिक और साथ में ही केमिकल विधि द्वारा करेंगे तो हमारे हिसाब से वो इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने पान के पत्तों को जो है सो भरपूर मात्रा में स्वस्थ रख सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मूंगफली की फसल अपने राज्य के बहुत से किसानों ने लगा रखी है, लेकिन फसल की बुआई कर देने मात्र से ही आपको अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाएगा। इस फसल की अच्छी वृद्धि एवं विकास हो और इसके लिए जरूरी है मूंगफली की फसल में किए जाने वाले कार्यों को सही समय पर करें। तो किसान भाइयों, आप इस समय मूंगफली की फसल में कौन कौन से कार्यों को करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर YK सिनसिनवार। अब जैसे कि आपको मालूम है कि मूंगफली की बुवाई आपने जून में कर दी होगी और अब जो इस समय आपको जो काम करने हैं उसके बारे में बता दूं कि अभी जहां बरसात हो गई है तो वहां तो अभी पानी देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब जैसे बरसात के बाद में जब जैसे सूखा पड़ेगा तो आपको पानी देने की आवश्यकता है। तो जैसे ही आवश्यकता पड़े पानी देना चाहिए। किसान भाइयों, यह बरसात का मौसम चल रहा है। ऐसे में मूंगफली की फसल में सिंचाई की आवश्यकता नहीं है और जहां पर अधिक बारिश हो रही है किसान वहां जल निकास की उचित व्यवस्था करें और यदि आने वाले दिनों में वर्षा नहीं होती है तो आवश्यकता अनुसार 2 सिंचाइयां करना आवश्यक होता है, परंतु कब कब करना आवश्यक है आइए जानते हैं। जिन किसान भाइयों के पास में सिंचाई के साधन कम है, एक पानी लायक अगर उनके पास में पानी है तो वो 55 से 75 दिन में अवश्य पानी देते हैं। और किसान भाई ये ध्यान रखें कि जिनके पास में कि अगर बरसात नहीं है तो अपन को एक तो फूल आने के समय और एक है कि दाना जो बनता है ना उस टाइम अगर हमको सिंचाई बहुत ज़रूरी होती है फसल में, तो इस पर ध्यान रखें कि इस टाइम पे हमें पानी देना है, अदरवाइज हमारी जो उपज है वो कम हो जाएगी। इस फसल की ठीक तरह से बढ़वार हो इसके लिए समसामयिक कार्यों को करना आवश्यक होता है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण के बारे में, क्योंकि ये खरपतवार फसल से खाद, पानी एवं प्रकाश से प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिसके कारण फसल की बढ़वार रुक जाती है। अतः मूंगफली की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई कितने दिनों पर करें, इसकी जानकारी के लिए मिलते हैं। किसान भाइयों, अभी पानी के बाद में आप बात आता है खरपतवार नियंत्रण। होता क्या है कि मूंगफली में इस क्षेत्र के लिए बुवाई के समय तो कई खरपतवार नियंत्रण दवाइयाँ हैं, लेकिन इस टाइम कोई दवा नहीं है। इसलिए जो है चाहिए कि उनको टाइम टू टाइम बीडिंग करते रहें और ध्यान रखें कि 45 दिन के बाद में कोई बीडिंग ना करें, क्योंकि उसके जो तंतु हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो वो जो है उसमें पॉड नहीं लगते, तो उससे जो है समस्या रहती है। तो 45 दिन के बाद में बीडिंग ना करें। मूंगफली की अधिक पैदावार मिले इसके लिए खड़ी फसल में पोषक तत्व प्रबंधन करना आवश्यक होता है, किंतु कौन कौन से हैं वे पोषक तत्व जिन्हें खड़ी फसल में प्रयोग करें, इसके बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं। जहाँ तक फसल में और जो है हम तत्व दे सकते हैं, कुछ हार्मोन्स दे सकते हैं, तो जैसे 0.1% थायूरिया या 0.01% थाइक्लोग्लूकोरिक एसिड एक तत्व आता है, उसको स्प्रे कर रहे हैं। हम कितने दिन पर करेंगे? 30 और 60 दिन पर, तो हमारी उपज बढ़ जाती है। इसके अलावा एक है कि प्रेनोफिक्स नामक तत्व भी है, उसको अगर हम स्प्रे करते हैं 30 और 60 दिन पे तो उपज बढ़ती है। इन तीनों से क्या होता है कि एक तो जो फ्लावर्स हैं वो ज़्यादा आते हैं और जो पॉड फ्लावर से क्रॉस होकर जो पॉड जो बनता है, जिसमें दाना बनता है, वो ज़्यादा बनते हैं और स्वस्थ बनते हैं और उनकी ज़्यादा एक पौधे में ज़्यादा जो है उसकी पॉड आते हैं, तो उपज ज़्यादा बढ़ती है। तो अपन को अगर आप इसका स्प्रे करेंगे तो निश्चित ही लाभ होगा। किसान भाइयों, आज के समय में कोई भी फसल कीट व रोगों से अछूती नहीं है।
ऐसे में बात करें मूंगफली की फसल में लगने वाले कीटों की, तो इसमें सबसे प्रमुख कीट सफेद गिडार है। इसका प्रौढ़ पौधों की जड़ें खाकर पूरे पौधे को सुखा देती है। इसकी पहचान की बात करें तो यह पीलापन लिए सफेद रंग का होता है, जिनका सिर भूरा, कत्थई या लाल रंग का होता है। ये छूने पर गेंडूल के समान मुड़कर गोल हो जाती है। मूंगफली की फसल में गिडार कीट के नियंत्रण की बात करें तो इसके लिए मोनोक्रोटोफॉस या क्लोरपाइरिफास 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें तो इस कीट का नियंत्रण हो जाएगा। मूंगफली की फसल में हेयरी कैटरपिलर कीट की बात करें तो यह जब फसल 40 से 45 दिन की हो जाती है तो पत्तियों की निचली सतह पर असंख्य संख्याओं में तैयार होकर पूरे खेत में फैल जाते हैं। ये पत्तियों को छलनी कर देते हैं। फलस्वरूप पत्तियां भोजन बनाने में अक्षम हो जाती हैं, जिससे उत्पादन पर सीधा असर पड़ता है। मूंगफली की फसल में हेयरी कैटरपिलर कीट की रोकथाम की बात करें तो इसके लिए रासायनिक दवा मिथाइल पैराथियन 2% 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का बुरकाव करें अथवा क्लोरपाइरिफास 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें तो इस कीट से अपनी फसल को बचाया जा सकता है। दूसरी बात एक और है कि हमने अक्सर देखा है कि हम गांव में जाते हैं, होता क्या है कि मूंगफली में यूरिया का खड़ी फसल में स्प्रे कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए उसको ना करें, क्योंकि उससे क्या होता है कि उसकी बढ़वार तो बढ़ जाती है लेकिन उसमें जो पैग हैं या पॉड फॉर्मेशन होता है वो कम हो पाता है, क्योंकि उसकी वृद्धि की तरफ चला जाता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि यूरिया का खड़ी फसल में प्रयोग ना करें। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है जिला पूर्णिया से दया शंकर जी ने। यह फल उद्यानों पर मिलने वाले शासकीय अनुदान पर जानकारी चाहते हैं। तो दया शंकर जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। बिहार राज्य बागवानी मिशन की तरफ से बिहार राज्य में जो है वर्तमान में विभिन्न फलदार पौधों के पौधरोपण के लिए योजनाएं जो है चलाई जा रही है, जिसमें मुख्य रूप से जो है आम, लीची, अमरूद एवं केले की जो है सघन बागवानी है। इसके अलावा किसी जिले में आंवला, अनानास की खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। सर्वप्रथम यदि हम आम की बात करें तो आम में जो है हम लोगों के यहाँ सघन बागवानी की पद्धति जो है अपनाई जा रही है। इसमें 5 गुना 5 मीटर पर 1 हेक्टेयर में 400 जो है पौधरोपण कराया जाता है। विभाग के स्तर से किसानों को मुफ्त में आम के पौधे दिए जाते हैं और इसमें जो सहायता राशि है वह 50,000 रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से जो है उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें पौधों का मूल्य का जो है हम लोग इस अनुदान की राशि से कटौती कर लेते हैं और एक पौधे का मूल्य 50 रुपया निर्धारित है। इस प्रकार जब हम 1 हेक्टेयर के लिए किसान को पौधा देते हैं तो वह 20,000 रुपया हम जो है वो अनुदान से करके और शेष जो है लगाने के बाद स्थल सत्यापन करके किसान को 10,000 रुपया दे देते हैं। पुनः अगले साल किसान के बाग का जो है जो अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं उनसे जांच कराया जाता है और 75% पौधे जीवित रहने के पश्चात जो है उनको पुनः 10,000 रुपया जो है उनको दिया जाता है। इसी प्रकार लीची और अमरूद में भी जो है अनुदान का प्रावधान है और एनुअल जो है क्रॉप, जैसे कोई 1 वर्षीय पौधे हैं, 1 वर्षीय पौधे में हमारा अनानास है और केला है, तो केला के लिए जो है वर्तमान में टिश्यू कल्चर केला को बढ़ावा देने के लिए जो है विभिन्न जिलों में जहां केले की बड़ी ज़्यादा खेती होती है वहां पे किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है
और इस योजना के तहत जो है G9 वैरायटी किसानों को दिया जाता है। इसमें 62,500 रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से जो है सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है और यह 2 किस्तों में दिया जाता है। प्रथम किस्त जो है वह 46,875 रुपया का होता है और इसमें हम लोग किसानों को जो बिहार राज्य के द्वारा चयनित एजेंसियां हैं उनके माध्यम से जो है टिश्यू कल्चर G9 पौधा उपलब्ध कराते हैं और फिर पौधरोपण के पश्चात जो है उन्हें अनुदान जो है उपलब्ध कराते हैं और पुनः द्वितीय वर्ष में इसका सत्यापन जो है विभागीय कर्मचारियों की मदद से कराकर 90% पौधा जीवित रहने के फलस्वरूप जो है उन्हें द्वितीय किस्त की राशि जो है दी जाती है। इसी कड़ी में दूसरा प्रश्न पूछा है जिला किशनगंज से राजेंद्र सिंह जी ने। यह अरहर की फसल में लगने वाले कीटों की रोकथाम पर जानकारी चाहते हैं। तो राजेंद्र जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। अरहर की फसल पर लगभग 250 प्रकार के कीटों का प्रकोप होता है। इनमें से 1 दर्जन कीट मुख्य रूप से फसल को हानि पहुंचाते हैं। इनमें विभिन्न प्रकार के फली भेदक, दानों और फूलों के रस चूसक और फूलों को खाने वाले भृंग कीट प्रमुख हैं। अगेती अरहर 30 से 50% और कभी कभी 70 से 80% तक कीटों द्वारा फसल की हानि होती है। किसान भाइयों, अभी अरहर की फसल में रस चूसक कीट जेसिड, फुदका आदि का प्रकोप है, जो कि पौधे के कोमल भागों का रस चूस कर हानि पहुंचाते हैं। किसान भाइयों, अभी अरहर की फसल में रस चूसक कीट जेसिड, फुदका आदि का प्रकोप है, जो कि पौधे के कोमल भागों का रस चूस कर हानि पहुंचाते हैं। साथ मोज़ेक जैसे भयंकर रोग वाहक कार्य भी करते हैं। इन्हीं कीटों में से दूसरा कीट है पत्ती लपेटक। ये कीट कोमल पत्तियों को आपस में लपेट देता है तथा अंदर ही अंदर पत्तियों को खाता रहता है। अरहर का तीसरा प्रमुख कीट है फल छेदक कीट। जब पौधों में फलियां बनने लगती हैं, तब इस कीट का प्रकोप अधिक होता है। ये फलियों में छेद कर दानों को खा लेता है। इस प्रकार ये कीट फसल को हानि पहुंचाते हैं। और आइए अब चर्चा करते हैं अरहर की फसल में इनके नियंत्रण की। अगेती अरहर में कीट नियंत्रण के लिए 3 से 4 बार छिड़काव करना आवश्यक है। पहला, रस चूसक कीटों के लिए 0.04% मोनोक्रोटोफॉस 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। लाभ का दायरा बढ़ाने के लिए किसान कैसे करे मछली सह बतख पालन, गूटी विधि से कैसे तैयार करें फलों के नए पौध। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत हैं। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800108459 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।